हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने वैभव 14 का पाठ किया था, जिसका शीर्षक था समय का सदुपयोग, जिसमें हमने पढ़ा कि श्री प्रणवानंद एक बाल ब्रह्मचारी थे। वह बीएससी कर चुके थे और कलकत्ता के पोर्ट ट्रस्ट में अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, परंतु उनकी दीक्षा होने के पश्चात उन्होंने डाक के द्वारा अपने कार्यालय में त्याग पत्र भेज दिया। त्याग पत्र स्वीकार नहीं हुआ और उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनने के लिए पुनः पुनः आग्रह किया गया, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे वे लोग अत्यंत निराश हुए, क्योंकि श्री प्रणवानंद संपूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद के अभियान की सेवा में आत्मनियोग कर चुके थे। आगे चलकर हमने पढ़ा कि श्री प्रणवानंद तथा मठ के अन्य ब्रह्मचारियों को उनके घर से जो पत्र आते थे, जिसमें अन्य अन्य भावनाइक चीजें वहां पे लिखी हुई होती थी, वह सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद पढ़ते थे और अगर उसमें से कोई जरूरी चीज हो तो वह ब्रह्मचारियों को बताते थे। कई बार ऐसे भी होता था कि वह जो पत्र आते थे वह पत्र हास्यास्पद होते थे, भावनाओं से भरे होते थे, तो श्रील प्रभुपाद भोजन के समय वहां पर आकर सभी के सामने वह पत्र पढ़ते थे और सभी भक्त, सभी ब्रह्मचारी उसका आस्वादन करके हंसते थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा लेखन संपादन सेवा में नियुक्ति। यह वैभव 15 है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, समस्त वैष्णव आचार्य और साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण, इनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करके आज का सत्र शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपा साग्र जाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्ण शक्ति स्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकांत श्रीपुरी प्रेष्ठ सेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य
पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुम। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का पाठ हमें बताता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लेखन संपादन सेवा में नियुक्ति। इस अध्याय में गुरुदेव लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद एक दिव्य विभूति तथा महान आत्मा थे। वह मठवासियों को कदापि सांसारिक वार्तालाप इत्यादि में समय व्यर्थ नहीं करने देते थे तथा उन्हें सदैव किसी न किसी सेवा में नियुक्त रखते थे। जब श्रील प्रभुपाद श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ के प्रांगण में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते थे तो वह अपने साथ श्री प्रणवानंद, श्री सुंदरानंद, श्री विद्या विनोद तथा श्री अनंत वासुदेव को भी ले जाते थे। वह भ्रमण करते करते एक ही समय में इन तीन पृथक भक्तों से तीन पृथक विषयों पर विभिन्न लेख लिखवाते रहते थे और बीच बीच में ताली बजाकर मंदिर के शिखर पर बैठे कबूतरों को भी उड़ाते रहते थे। श्रील प्रभुपाद के इस अकल्पनीय बुद्धि कौशल को देखकर प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह जाता था। परिणाम स्वरूप भक्तगण प्रतिदिन दैनिक नदिया प्रकाश नामक समाचार पत्र एवं गौड़ीय पत्रिका का साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक प्रकाशन सफलतापूर्वक करते थे। एक दिन नदिया प्रकाश के प्रकाशन से पूर्व श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद से कहा, प्रणव, अब से आप नदिया प्रकाश समाचार पत्र का संपादन करेंगे। श्री प्रणवानंद ने कहा, मैं तो संपादन शब्द का अर्थ भी नहीं जानता, तब मैं संपादन का कार्य किस प्रकार कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप लेखन कार्य आरंभ करो। जिस प्रकार गान का अभ्यास करते करते गान में निपुणता एवं किसी वाद्य को बजाने का अभ्यास करते करते उसमें निपुणता प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार लेखन कार्य करते करते आपको भी लेखन कार्य में निपुणता प्राप्त हो जाएगी। मैं नदिया प्रकाश का प्रथम लेख लिखूंगा, उसके पश्चात आप यह दायित्व ग्रहण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्री प्रणवानंद ने अपना प्रथम लेख मानुष जीवेर कर्तव्य यानी मनुष्य जीवन का कर्तव्य लिखा। श्री प्रणवानंद ने यह लेख श्रील प्रभुपाद को दिखलाया। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं लेख पढ़ा और सभी भक्तों को दिखलाया। श्रील प्रभुपाद ने सभी भक्तों से कहा, देखो, हमारे प्रणव प्रभु ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा है। तुम सब इस लेख को पढ़कर अपना जीवन सफल करो। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार श्री प्रणवानंद एवं अन्य भक्तों का मनोबल वर्धित करते थे। 2 अक्टूबर 1926 से 1930 प्रायः 3 वर्षों तक श्री प्रणवानंद ने नदिया प्रकाश समाचार पत्र का संपादन कार्य किया। नदिया प्रकाश का प्रकाशन
वर्ष 1926 से 1941 तक हुआ। प्रथम वर्ष में नदिया प्रकाश सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। तदनंतर 1927 से यह प्रतिदिन प्रकाशित होने लगा। अपनी सेवाओं के कारण श्री प्रणवानंद प्रायः उल्टा डांगा जंक्शन रोड कलकत्ता स्थित गौड़िया मठ तथा श्रीधाम मायापुर स्थित श्री चैतन्य मठ में परस्पर आवागमन करते रहते थे। उन दिनों प्रकाशन का समस्त कार्य हाथों से परिचालित होने वाले मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटिंग मशीन के द्वारा ही होता था। सर्वप्रथम लेख लिखा जाता था, उसके पश्चात श्री प्रणवानंद ही उसका संशोधन यानी प्रूफ रीडिंग और संपादन एडिटिंग का कार्य करते थे। तदनंतर अक्षर संयोजना से प्रारंभ कर अंतिम प्रकाशन तक समस्त कार्य मुद्रण यंत्र पर भी हाथों के द्वारा ही होता था। वर्तमान समय में अत्याधुनिक एवं स्वचालित ऑटोमेटिक मुद्रण यंत्रों से तो प्रकाशन संबंधी कार्य अत्यंत सरल हो गया है, किंतु उस समय प्रकाशन का कार्य अत्यधिक कठिन था। प्रतिदिन मंगला आरती से पूर्व समाचार पत्र प्रकाशित करके प्रस्तुत रखना होता था। मंगला आरती, मंदिर परिक्रमा, पूजन अर्चन आदि करने के पश्चात प्रातःकालीन प्रसाद ग्रहण करके सभी ब्रह्मचारियों की सेवा होती थी कि निकटस्थ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य जनसाधारण से परिपूर्ण स्थानों पर जाकर उस समाचार पत्र नदिया प्रकाश का अत्यंत अल्प मूल्य में वितरण करते थे। वह सभी ब्रह्मचारी बस स्टैंड, धूल या रेलवे स्टेशन, कृष्णनगर रेलवे स्टेशन, श्रीधाम मायापुर से प्रायः 100 किलोमीटर दूर स्थित कलकत्ता के सियालदाह एवं हावड़ा स्टेशन तक जाकर इस समाचार पत्र का वितरण करते थे। यह कार्य किसी भी प्रकार से सरल नहीं था, किंतु तत्कालीन भक्तगण अचल भाव से उक्त सेवा करते थे। श्री प्रणवानंद समाचार पत्र के सभी विषयों को उन ब्रह्मचारियों को समझा देते थे। समाचार पत्र वितरित करके सभी भक्तों को दोपहर तक श्री चैतन्य मठ, श्रीधाम मायापुर में लौटना होता था। एक दिन के शेष भाग में उन्हें मठ में अन्य सेवाएं भी करनी होती थी। विभिन्न सेवाओं का अत्यधिक दायित्व होने पर भी श्रील प्रभुपाद का आदेश था कि प्रत्येक मठवासी को निष्ठापूर्वक प्रतिदिन 1 लाख यानी जपमाला के 64 फेरे हरिनाम जप करना अनिवार्य है, अन्यथा वह गौड़िया मठ का शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। एक समय कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से कहा, मठ में बहुत सी सेवाएं होती है, हमें शयन करने का भी अवकाश प्राप्त नहीं होता, अतः प्रतिदिन 1 लाख हरिनाम करना किस प्रकार संभव है। यदि आप हमें इस नियम में कुछ छूट दे दें तो हमारे लिए सुविधा होगी। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद ने किंचित मात्र भी सामंजस्य किए बिना गंभीरता पूर्वक कहा, तुम्हें समय निकालना होगा, अपने समय का उचित प्रबंधन करो। इस विषय में किसी प्रकार का सामंजस्य संभव नहीं है। हम इस विचार से अवगत है कि श्री गुरुदेव भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है। भगवान असंभव को भी संभव करने में सक्षम है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद को संपादकीय दायित्व प्रदान कर शास्त्रों की इस वाणी को प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध किया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। जिसका अर्थ है, गुरु की कृपा से मूक यानी गूंगा व्यक्ति भी वार्तालाप
कर सकता है एवं पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। श्री प्रणवानंद ने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी। अतः लेखन प्रणवानंद का विषय नहीं था, किंतु कुछ ही समय में श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्री प्रणवानंद लेखन संपादन आदि प्रकाशन संबंधी सेवाओं में अतिशय निपुण हो गए। इसके अतिरिक्त श्री प्रणवानंद को प्रतिदिन आगामी दिवस के समाचार पत्र के लिए नवीन सूचनाएं एकत्रित करनी होती थी। विभिन्न स्थानों पर स्वयं उपस्थित होकर नवीन सूचनाएं संग्रह करना सरल कार्य नहीं था। उस समय कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर आदि यांत्रिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, किंतु अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी निष्ठा और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली कृपा से श्री प्रणवानंद इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते थे। श्री प्रणवानंद का चरित्र परम आदरणीय गुरुवर्ग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित एक कीर्तन का अनायास ही स्मरण करा देता है। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़े छी तोमार घरे, तुमी त ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जानह मोरे। बांधिया निकटे आमार पालिबे, रहिबो तोमार द्वारे, प्रतिप जनेरे आसीते न दीबो, राखिबो गडेर पारे। तव निज जन प्रसाद सेविया, उच्चिष्ट राखिबे जहा, आमार भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हबे तहा। यह बहुत सुंदर गीत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। इसका अनुवाद है, मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित करके आपके गृह में आश्रय लिया है। कृपया आप मुझे अपने द्वार के कुत्ते के स्वरूप में स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे अपने निकट ही बांधकर मेरा लालन पालन कीजिए। मैं आपके गृह के द्वार पर अवस्थान करते हुए प्रतिकूल लोगों को भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। उन्हें आपके गृह से दूर ही रखूंगा। आपके निज जन प्रसाद सेवन करने के पश्चात जो भी उच्छिष्ट छोड़ेंगे, मैं प्रतिदिन उसी को परम आनंद पूर्वक अपने भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा। अन्य शब्दों में, एक व्यक्ति तभी अपने गुरु का कुत्ता यानी सेवक, दास बन सकता है जब उसके हृदय में अपने गुरु के प्रति वास्तविक प्रेम हो। श्री प्रणवानंद वास्तविक रूप में ही श्रील प्रभुपाद के दास थे। मुझे अपने पूजनीय गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की कृपा से प्रायः 5 वर्ष तक उनकी व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तब मैं स्वयं उनको प्रतिदिन 1 लाख हरिनाम जप करते हुए देखता था। फिर भी कभी कभी श्रील गुरुदेव दैन्यवश हमें शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कहते थे, मैं आज भी श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार निष्ठापूर्वक 1 लाख हरिनाम करने योग्य नहीं हो पाया हूँ। दीनतावश अपने आचरण के द्वारा दूसरों को शिक्षा प्रदान करना ही महापुरुष का कर्तव्य होता है। मेरे गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद के आदर्श चरित्र में भी ऐसा ही आचरण देखा था। श्री प्रणवानंद की सुंदर लेखनी एवं श्रील प्रभुपाद के द्वारा निर्दिष्ट लेखों को लिखने का उत्साह देखकर एक समय स्वयं श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद से कहा, प्रणवानंद को अब न्याय शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के वचन सुनकर श्रील गुरुदेव यानी
श्री प्रणवानंद हंसने लगे, किंतु अगले ही क्षण श्रील प्रभुपाद पुनः कहने लगे, नहीं नहीं, यदि प्रणव इतनी अल्प आयु से ही न्याय शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इनके भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। न्याय शास्त्र के अध्ययन से इनका हृदय कठोर और तर्कवादी हो जाएगा। यह तो अन्य कई प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद श्रीधाम, मायापुर और कलकत्ता आवागमन करते थे तो वह हरिकथा के पश्चात कीर्तन करने के उद्देश्य से अपने प्रिय प्रणवानंद को अपने साथ ले जाते थे। श्री प्रणवानंद का स्वर अत्यधिक मधुर था, अतः एक समय श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद को ऑल इंडिया रेडियो में कीर्तन गान करने के लिए प्रेरित किया। जब प्रणवानंद को ऑल इंडिया रेडियो में गाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें अपने गृह में अपनी माता के द्वारा सेवित श्री राधा गोपीनाथ के श्री विग्रह का स्मरण हो आया। अतः उन्होंने रेडियो पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला और गोपीनाथ आमार अपाय नाई आदि कीर्तनों का गान करने का निर्णय किया। श्रील प्रभुपाद ने ऑल इंडिया रेडियो पर दार्जिलिंग सेंटर से प्रसारित अपने प्रिय श्री प्रणवानंद का कीर्तन श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद को नेशनल रेडियो पर कीर्तित श्री प्रणवानंद का कीर्तन अत्यधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्होंने श्री प्रणवानंद के कीर्तन की अतिशय प्रशंसा की और उन्हें प्रचुर आशीर्वाद प्रदान किया। गोपीनाथ तो हमारे चरम लक्ष्य है, हमारे प्रयोजन तत्व है। श्री श्री राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त करना ही हमारा चरम लक्ष्य है। आगे संपूर्ण गीत बताया गया है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो हम लोग इस गीत को पढ़ेंगे। गान तो मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, लेकिन इस गीत का को पढ़ के हम लोग उसका अर्थ भी पढ़ेंगे। गोपीनाथ मव निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। हे गोपीनाथ, कृपा करके आप मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम में वशीभूत हूँ। मुझ में किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। आगे कहते हैं, गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्ही, तोमार चरणे लोईलु शरण, तोमार किंकर आमी। हे गोपीनाथ, मैं तो आपका दास हूँ। मैंने आपके श्री चरणों में शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे पूरा भरोसा है। गोपीनाथ, के मने शोधी वे मोरे, न जानी भक्ति, कर्मे जड़मती, पड़े छे संसार घोरे। हे गोपीनाथ, आप किस प्रकार मेरा शोधन करेंगे, क्योंकि मैं तो भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मती कर्मों से लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। गोपीनाथ, सकली तोमार माया, नाही मम बल, ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे एकाया। हे गोपीनाथ, यह सब तो आपकी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, और नहीं मेरा शरीर स्वतंत्र है।
अर्थात मेरा शरीर पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। गोपीनाथ नियत चरण स्थान मागे ए पामर कांदिया कांदिया कर हे करुणा दान। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। गोपीनाथ, तुमित सकली पारो दुर्जने तारिते तुम्हार शक्ति की आछे पापीर। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हैं। अतः मुझ पापी का भी उद्धार कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। गोपीनाथ, तुम्ही कृपा पारावार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है। जीवों पर कृपा पूर्वक उनका उद्धार करने के लिए ही आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहरिणी लीलाएं करते हैं। गोपीनाथ, आमी की दोषे दोषी असुर सकल पाइल चरण विनोद थाकिल बसी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। आशा करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि यह भाव किसी दिन मेरे हृदय में भी प्रकट हो पाए। गोपीनाथ, घुचाओ संसार ज्वाला अविद्या यातना आर नाही सहे जन्म मरण माला। हे गोपीनाथ, मेरी संसार ज्वाला को समाप्त कर दीजिए। ये अविद्या रूपी यंत्रणा और उससे होने वाला जन्म मरण रूपी चक्र अब मुझसे और सहन नहीं होता है। गोपीनाथ, आमित कामेर दास विषय वासना जगी छे हृदय फांदी छे कर्म फास। हे गोपीनाथ, मैं तो काम वासनाओं का दास हूँ। विषय वासनाएं मेरे हृदय में जागृत हो गई है तथा उन्होंने मेरे गले में कर्म रूपी फांसी का फंदा डाल दिया है। गोपीनाथ, कबे व जगीब आमी काम रूपी अरी दूरे तेयागीब हृदय स्फुरीबे तुमी। हे गोपीनाथ, इस मोह निद्रा से मैं कब जागूंगा व जागने पर इस काम वासना रूपी शत्रु को त्याग कर दूर फेंक सकूंगा तथा कब मेरे हृदय में आपकी स्फूर्ति होगी। गोपीनाथ, आमी तो तोमार जन तोमारे छाड़िया संसार भजिनु भूलिया आपन धन। हे गोपीनाथ, यद्यपि मैं आपका ही जन हूँ, लेकिन मैंने आपको छोड़कर संसार का ही भजन किया और मैं अपने वास्तविक धन यानी आपको भूल गया हूँ। गोपीनाथ, तुमी तो सकली जान आपनार जने दंडिया एखन श्री चरणे देह स्थान। हे गोपीनाथ, आप तो सर्वज्ञ है, सभी कुछ ही जानते हैं। अब अपने इस जन को इस भूल का जो भी दंड देना हो दे दो और अपने श्री चरणों में स्थान दो।
गोपीनाथ एई की विचार तव विमुख देखिया छाड़ निज जने ना कर करुणा लव। हे गोपीनाथ, यह आपका कैसा विचार है? विमुख देखकर आपने मुझे अपने निज जन को छोड़ दिया है और मुझ पर लव मात्र भी करुणा नहीं कर रहे हैं। गोपीनाथ, आमित मूर्ख अति किसे भाल है कभू न बुझिनु ताई हे न मम गति। हे गोपीनाथ, मैं तो अति मूर्ख हूँ। मैंने कभी यह नहीं समझा कि वास्तव में मेरी भलाई किसमें है, इसीलिए तो मेरी ये दुर्गति हो गई है। गोपीनाथ, तुम्ही त पंडित वर मूढेर मंगल सदा अन्वेषिबे हे दासे न भाव पार। परंतु हे गोपीनाथ जी, आप तो विद्वान शिरोमणि हो। आप ही थोड़ा देखिए कि इस मूढ़ व्यक्ति का मंगल किस प्रकार हो सकेगा। गोपीनाथ, आमारो उपाय नाई। गोपीनाथ, आमारो उपाय नाई। तुम्ही कृपा करी आमारे लईले संसार उद्धार पाई। हे गोपीनाथ, मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि आप कृपा करके मुझे अपना ले तो मेरा इस संसार से उद्धार हो सकता है। गोपीनाथ, पड़े छी मायर फेरे धन दारा सुत घीरे छे आमारे कामे ते रेखे छे जरे। हे गोपीनाथ, मैं माया के बंधनों में फंस गया हूँ। धन, स्त्री, पुत्र, इन सब ने मुझे घेर लिया है तथा मैं काम वासना में जकड़ा हुआ हूँ। गोपीनाथ, मन ये पागल मोर न माने शासन सदा अचेतन विषये रहे छे घोर। हे गोपीनाथ, मेरा यह मन पागल है। यह कुछ अनुशासन नहीं मानता, सदा अचेत रहता है और घोर विषयों में डूब गया है। गोपीनाथ, हार ये मैंने छी आमी अनेक यतन हईल विफल एखन भरसा तुम्ही। हे गोपीनाथ, मैंने तो हार मान ली है। मेरे अनेक यत्न असफल हो गए हैं। अब तो एकमात्र आप ही मेरी आशा है। गोपीनाथ, केमने हई बे गति प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन न छाड़े विषय रति। हे गोपीनाथ, मेरी गति कैसे होगी? मेरा मन प्रबल इंद्रियों के वशीभूत है और विषयों के प्रति अनुराग छोड़ता ही नहीं है। गोपीनाथ, हृदय बसिया मोर मन के शमिया लह निज पाने घुचिबे विपद घोर। हे गोपीनाथ, आप कृपा करके मेरे हृदय में बैठकर मेरे मन को वशीभूत कीजिए तथा इसे अपने निकट ले आइए। इस प्रकार आप मेरी घोर विपदा खत्म कर दीजिए। गोपीनाथ, अनाथ देखिया मोरे तुम्ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया। तार है संस्कृति घोरे। हे गोपीनाथ, मुझे अनाथ देखकर आप मुझ पर कृपा करके मेरी इंद्रियों का दमन कर दीजिए, क्योंकि आप तो ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के नियंता है
और मुझे इस घोर संसार से पार लगाइए। गोपीनाथ गलाए लगे छे फास, कृपा असी धरी बंधन छेदिया, विनोद करह दास। हे गोपीनाथ, मेरे गले में फांसी का फंदा लगा है। आप अपनी कृपा रूपी खड्ग से इस बंधन को काट दीजिए तथा इस भक्ति विनोद को अपना दास बना लीजिए। तो इस प्रकार से जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट किया गया है। आशा करता हूँ कि इस पाठ से मैं आपको आनंद प्रदान कर रहा हूँ, और अगर यह सेवा सफल हुई तो किसी दिन यह भाव मेरे हृदय में भी प्रकट हो, यह आशीर्वाद दीजिए। अगले सत्र में हम लोग पुनः मिलेंगे अगला पाठ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।